सर्दी में अक्सर बच्चों को, बड़ों को जुकाम, सर्दी होती रहती है और इसका कारण सर्दी में इम्यूनिटी हमारी कमज़ोर हो जाती है। तो इसी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमारी किचन में होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे उपाय। आज उन्हीं में से एक बनाएंगे हम इम्यूनिटी बूस्टर रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं आज एक कुछ अलग, कुछ नया सा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कटोरी आटा ले लिया है और इसमें मैं 1/4 स्पून नमक का ऐड कर रही हूँ। अब इस आटे और नमक को एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूँथ लेंगे। आटा बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, जिसका हम एक पराठा बनाएंगे। तो आटा हमारा इस तरह का सॉफ्ट और मुलायम होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से मुलायम ये हमारा आटा होना चाहिए। अब थोड़ा सा घी हम इस आटे के ऊपर लगा के इसको इस तरह से रख देंगे, जिससे कि आटा हमारा सूखे ना और इसके ऊपर कोई परत ना बने। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैंने ये 2 गाजर ली है। गाजर को छीलने से पहले हम एक बार अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि गाजर में बहुत ही मिट्टी लगी होती है। तो एक बार पहले हम इसको धोएंगे, उसके बाद हम इसे छीलेंगे और फिर से हमें गाजर को धो लेना चाहिए। इससे क्या होता है, गाजर में जो मिट्टी लगी होती है वो अच्छे से साफ़ हो जाती है और फिर इनमें किसी भी तरह की किरकिरी नहीं आती है खाने में। तो सब मैंने यहाँ पे गाजर को धो के रेडी कर लिया है और अब मैं इसको एक बार पहले छील लूँगी। अब एक ग्रेटर की हेल्प से, ग्रेटर का हम मोटा वाला साइड लेंगे, ना कि हम पतला वाला लेंगे, मोटा वाला साइड लेंगे। अब हम गाजर को कद्दूकस कर लेंगे। गाजर को हमेशा आप मोटी साइड से कद्दूकस करना शुरू करें, ना कि पतली साइड से, क्योंकि इससे मोटी साइड से जब हम कद्दूकस करते हैं तो ये इजीली कद्दूकस हो जाती है और आपके हाथ में ग्रेटर से लगने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। अब हम लेंगे एक बर्तन और इस बर्तन के अंदर रखूंगी एक मसलिन का कपड़ा। मसलिन के कपड़े के अंदर हम अपनी सारी गाजर को डाल देंगे। एक्चुअली में गाजर में काफ़ी सारा जूस होता है, तो हमें इस जूस को गाजर में से निकालना है और फिर इसे इस तरह से छान लेंगे। सारा पानी हमें गाजर का निकाल लेना है। देखिए कितना सारा जूस इस गाजर में था, तो ये सारा जूस इस गाजर में निकल जाए और इस तरह से हमें ये गाजर एकदम ड्राई कर लेनी है। साथ ही मैं ऐड करूँगी मैं इस हरी मिर्च, बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और ग्रेट किया हुआ 20 to 30 ग्राम्स पनीर। इस पनीर को हमें ग्रेट करके ही ऐड करना है, ना कि मैश करके या बड़े बड़े पीसेस में। अब फटाफट से ऐड कर लेते हैं इसमें हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट। 1/4 स्पून चाट मसाला, 1/2 स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस कर लीजिएगा। आधा चम्मच ऑरिगेनो पाउडर, 1/4 स्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 स्पून गरम मसाला। सभी मसालों को और सब्जियों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे आप एक बार अपने मसालों को और नमक को टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी कम लगता है तो आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं अपने आटे को। आटा काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, पराठे के जैसा हमारा आटा रेडी है अब। तो चलिए अब बना लेते हैं एक बार फटाफट से इसकी लोई, और लोई को हम इस तरह से बेल लेंगे। अब हमारी ये फिलिंग रेडी है, इसमें मैं डालूंगी ये फिलिंग। फिर इस तरह से इसको घुमा घुमा के हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब एक बार लोई लगाने के बाद इसको थोड़ा सा हम इस तरह से हाथों से ऐसे प्रेस कर लेंगे। पराठे को साइड साइड से बेले और बहुत ज़्यादा दबा दबा के आप इसको ना बेले, नहीं तो पराठा फटने का डर रहता है। बहुत ही हल्के हाथों से इस तरह से इसको घुमाते जाएं और बेलते जाएं। गैस पर तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और अब हम इस तवे पे इस डालेंगे इस पराठे। तो लीजिए तैयार है हमारी आज की इम्यूनिटी बूस्टर रेसिपी, जिसमें मैंने गाजर और पनीर दोनों ही बहुत ही हेल्दी और इम्यूनिटी बूस्टर इंग्रेडिएंट्स है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और लाइक और शेयर का बटन ज़रूर से दबाएं। साथ ही मुझे कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हैं। जल्दी ही मिलते हैं एक नेक्स्ट हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।